नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं नेचुरोपैथ एक्सपर्ट मोहन गुप्ता जी और पूजा बंसल जी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कौन से पौधे आप घर के अंदर लगाएं जो कि बीमारियां दूर करेंगे, और ये पौधे हैं थोड़े हटकर हैं। बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल कॉमन है कि तुलसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एलोवेरा की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो 3 पौधे हम लोगों ने अभी तक बात की, एक बार मोहन जी वो बता दें कि 3 पौधे कौन से थे, और उसके बाद जो चौथा पौधा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। नमस्कार। जी। हम बात करते हैं आज चौथे पौधे की। 3 पौधों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल, हम 3 पौधे जो थे, मैं चाहती हूँ एक बार जो दर्शक नए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन्हें एक बार सिर्फ नाम गिना दें कि किन 3 पौधों की बात हम पहले करें। हम कड़ी पत्ता की बात कर चुके हैं, हम बेल पत्तर की बात कर चुके हैं, दुर्बा घास की बात कर चुके हैं। ये आप हमारे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। जी। तो आज हम बात करेंगे, चौथा पौधा है मरवा। मरवा, इसको न्याज़बो भी बोला जाता है और पंजाबी में इसे मरुआ बोलते हैं। इसके अंदर पत्ते भी होते हैं और पत्तों के साथ ऐसा ये कुछ वायलेट कलर का बीज से होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दोनों का मिश्रण दिख रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है? पेट के कीड़े मारने के लिए, इनडाइजेशन के लिए, हेडेक के लिए, कोल्ड कफ अस्थमा, दमे की बीमारी हो, अस्थमा, कोल्ड कफ खांसी हो, उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत फायदा होगा। माउथ स्मेल, इसके अंदर इतनी अच्छी सुगंधी आती है, आप कितना ही मुंह के अंदर से बदबू आ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, तो आप इसको चबाएंगे तो बहुत फायदा होता है। मसूड़ों का दर्द, दांतों का दर्द, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जी जी, पूजा जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपको बताया कि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप इसे अपने घर की बालकनी में लगाते हैं, किचन बालकनी में लगाते हैं, तो आपका किचन और घर भी महकता रहता है। तो जैसा पुदीना बहुत अच्छा एक माउथ फ्रेशनर है, ऐसे ही जो मरवा है ये बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर है। इसकी हम चटनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे धनिया या पुदीने की चटनी बनाते हैं, ऐसे इसकी चटनी बना के खाई जा सकती है, बहुत टेस्टी लगती है। सेम इसका हम जूस भी बना के पी सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल जूस में मिलाइए या खुद अकेले ही इसका जूस बनाकर पी लीजिए। चटनी तो इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इसको सैलेड में डायरेक्टली भी खाया जा सकता है कि आप सैलेड में कुछ मरवा पत्ता के लीव्स ऊपर से डाल दीजिए और सैलेड के साथ खाइए। ये उसके टेस्ट को तो इन्हांस करेगा ही और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी देगा ये सैलेड को। जो लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी-जल्दी कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, म्यूकस का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों के लिए अगर उसको ये वेजिटेबल जूस में मिलाकर पीते हैं, तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके कुछ ही लीव्स आप डालेंगे ना इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके का ये पौधा है, इसके कुछ इतने लीव्स लेके हम जूस में डाल देंगे और जूस पिएँगे सिप-सिप करके, तो कफ, कोल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत बेनिफिशियल है। ये जूस जी। की बात हम लोग करते हैं, सब्जियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चटनी की बात करें तो जो पुदीना या धनिया या दूसरे पत्ते होते हैं उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सही उनके होगा साथ ना? भी कर सकते हैं, इसको अलग से भी बना सकते हैं, जी। अकेले ही। जी। मैं वापस आती हूँ मोहन गुप्ता जी की तरफ, और अब हम बात करेंगे 5वें पौधे के बारे में। हाँ जी। 5वें पौधे की हम आज बात करेंगे, गुड़हल। ये फूल से पहचानिए इसको। बिल्कुल। इसको गमले में लगाना, घरों में लगाना वेरी इजी। हमने जो भी 5 पौधों की बात करी है, वो पौधे हैं जो कि आप अपने माली को बोल दीजिए, वो आपके घर पे लगा जाएगा कल ही। उसमें लिए कुछ भी ये ऐसा नहीं है वो सोचने लग जाएगा कि कहाँ से मिलेगा जी, कौन सा पौधा आपने बता दिया। तो गुड़हल, इसको जवां कुसुम भी बोला जाता है और इसको हिबिस्कस भी बोला जाता है। इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं। वेट लॉस करने के लिए, फीवर के लिए, बुखार को उतारने के लिए, हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए, अनीमिया को ठीक करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए, एचडीएल को बढ़ा देगा, एलडीएल को कम कर देगा, नॉर्मल कर देगा। पार्किंसन, जिसमें हाथ ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है, उसको ठीक करने के लिए। किडनी के लिए तो ये रामबाण है। जितने भी किडनी रिलेटेड डिजीजेज हैं, किडनी स्टोन हो, यूटीआई हो, पेशाब की तकलीफ हो, क्रिएटिनाइन, किडनी क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है जिसकी वजह से डायलिसिस पे चले जाते हैं लोग, उससे बचने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल करें। जी।
आपकी भी है। जी पूजा जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी, ये गुड़हल एक ऐसा पौधा है कि देखिए मैं जितनी भी आपको तरह सॉरी की आपके बीच में एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। जो हम लोग छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, गुड़हल का चूँकि फूल देखने में खूबसूरत लगता है, तोड़ लेते थे और उसका जो रस होता है उसको सक करते थे, बच्चे के तौर पे। तो बहुत बच्चे ऐसा बिल्कुल। करते हैं। लेकिन अब मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ़ हम फूल में भी वही गुण है या सिर्फ़ हम पत्तों की बात करेंगे? मैं आपको प्रियंका जी थोड़ा-सा बीच में बोलना चाहूँगा। जी। आपके सुंदर बालों का शायद यही रहस्य है। जी, शुक्रिया। जो जो जी। बच्चे जितने छोटे होते हैं ना, वो नेचर के करीब होते हैं और उनको सिखाना नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। बड़े होते-होते हमारी समझ और कहीं चली जाती है और हमें ये सीखना पड़ता है प्रियंका जी से इंटरव्यू दिलाकर कि इन पत्तों को कैसे यूज़ करना है और फूलों को कैसे यूज़ करना है। जी, बिल्कुल तो यही कोशिश है जैसे बेटी की हमारे आस-पास जो बिखरी हुई हैं, जो हमारी सेहत की सरताज कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं या उसकी जो चीज़ें हैं, वो हम लोगों तक सही जानकारी पहुँचाएँ, आपके जी, माध्यम जी, से। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है मैनकाइंड को आज। तो जी। ये जो पौधा है, इसके पत्तों को और फूलों को, दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। और एक स्किन डिज़ीज़ है जिसका नाम है सोराइसिस। जितनी भी स्किन डिज़ीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है, जिसका इलाज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको इसके फूल अवेलेबल हो तो फूलों को, अगर फूल ना हो तो इसके पत्तों को आप मिक्सी में पीस लीजिए और लेप बना लीजिए, खरल में पीस लीजिए और उसका लेप बना लीजिए और उसको जहाँ-जहाँ सोराइसिस है, चाहे वो आपको स्किन के किसी भी पार्ट पे है, वहाँ पर इसको लगाइए और 45 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। ये बहुत जल्दी आराम देता है, पेन में भी और उस स्किन डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि इसके अंदर इसको जब पीसा जाता है ना, तो लेस होती है इसके अंदर। उस इसीलिए ये हेयर कंडीशनर का भी बहुत अच्छा काम करता है, झाग होती है इसके अंदर। तो अगर आप इसके पत्तों को पीस के बालों में लगा के छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, तो आपको कोई पार्लर में जाके कोई स्पा या कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बाल वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे। ये बालों की बहुत अच्छी कंडीशनिंग करता है। इसके अलावा इसका फेस पैक भी बना सकते हैं, फेस पैक फेस के ऊपर लगा सकते हैं इसको। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो कि इसकी लीफ को लेके आप ये लीफ लीजिए, इसको अच्छे से धो के और मुँह में चबाना शुरू करिए तो झाग बनने शुरू हो जाएँगे। तो फिर ये किस चीज़ का काम करेगा? टूथपेस्ट का काम करेगा। इसको आप चबाना शुरू करिए, आपको अपने ब्रश के ऊपर अब पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्रश से दाँतों को साफ करिए। ये आपका डेली का टूथपेस्ट है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में हम कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, यही हमारा टूथपेस्ट है। इसी से हम अपने दाँतों की सफाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूथपेस्ट का काम करता है। इसके अलावा इसके फूलों की और इसके पत्तों की चाय बनाकर पी जा सकती है। जैसा आपने बोला ना कि डायरेक्ट हम उसको च्यू कर लेते थे, तो अगर चाहे डायरेक्ट च्यू कर ले तो वेल एंड गुड है। अगर डायरेक्ट इसको नहीं हम च्यू कर सकते, तो इसके फूलों की या पत्तों की चाय बना के ऑर्गेनिक गुड़ के साथ, इलायची के साथ उसकी चाय बना के उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्किन डिज़ीज़ होती है ल्यूकोडर्मा, जिसमें बॉडी के ऊपर व्हाइट पैचेज़ हो जाते हैं। वो व्हाइट पैचेज़ के ऊपर इसको लगाने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, काफ़ी रिलीफ़ आता है। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से इसको यूज़ करके हर व्यक्ति बहुत फ़ायदा ले सकता है। जी, मोहन जी एक सवाल मेरे मन में आया, पूजा जी ने भी जानकारी दी कि आप इनको पत्तों को पीस सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं, उखड़ में पीस सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये कि कई लोग बोलते हैं कि मिक्सी में पीसने, खासकर अगर हम लोग नेचुरोपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो वो कहते हैं कि मिक्सी में पीसने में उसकी वो तासीर नहीं वैसी रहती और वो गुण उतना नहीं रहता। जबकि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है उसमें कोई भी बैठ के उसको सिलबट्टे पर या फिर खलल में नहीं पीसना चाहेगा, ना इतना वक़्त है लोगों के पास, ना उनको इतना एफर्ट करना है। तो क्या मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या फ़ायदेमंद ज़्यादा है? देखिए, हमने जो मिक्सी के लिए बोला, तो हमें गुरुजी ने ऐसा सिखाया है, हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, पूरा लाइफ और पब्लिक की सेवा में रहे, फ्री सेवा उन्होंने लोगों की की। तो पूरा उन्होंने शादी नहीं कराई, इसलिए कि मैं लोगों को ये नेचुरल लाइफ़स्टाइल का, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दे सकूँ फ्री में। तो वो कहा करते थे कि लोगों के शूज़ में पाँव डाल के बात करो। लोगों के साथ वो बात करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप सिलबट्टे पे पीसेंगे तो आपको फ़ायदा 100% होगा, अगर आप मिक्सी में पीस लेंगे तो 80% होगा। लेकिन शायद अगर हम पहले सिलबट्टे की बात कर देंगे, तो लोग मेहनत से डरते हैं,
लोग सिलबट्टा घर में रखते नहीं हैं, समझते नहीं है कि सिलबट्टा होता क्या है आजकल की जनरेशन, तो इसलिए थोड़ा-सा हमने एक प्रैक्टिकल बात कर दी। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिलबट्टा इज़ बेटर देन मिक्सी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन का बहुत फ़ायदा होगा हमारे दर्शकों को, और इसी तरह के और भी सेशन लेकर हम आते रहेंगे। अपना वक़्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन जी और पूजा जी, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू प्रियंका जी। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन नेचुरल लाइफ़स्टाइल जो कि ये काम लास्ट 150 ईयर्स से कर रही है कि लोगों को हम बिना दवा के हेल्दी रहना सिखा सकें, और आपने हमें एक मौका दिया है फिर एक बार लाखों लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचने के लिए। तो हम हमेशा आपके साथ हैं, और हम व्यूअर्स से यही चाहते हैं कि आप हमें अपनी सेवा का मौका दें, हमारे फ्री प्रोग्राम्स को जॉइन करें, हमारे से मिलें और इस नॉलेज को दूर-दूर तक पहुँचाएँ ताकि किसी भी पर्सन को दवाई ना खानी पड़े। प्रियंका जी, लास्ट में आपका बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें आप या हम कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। हम लोगों को वो दे रहे हैं जो उनके बड़े आराम से घर में ही उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरीके के टॉपिक आप लेकर आएँ, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी, थैंक वैसे भी यू। कहा जाता है कि बेस्ट इलाज वही है जिसके लिए कि आपको एफर्ट ना करना पड़े, और या अच्छा है कि आप बीमार पड़े ही ना। तो पहले तो यस, कोशिश यही है कि आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, वेरी और अगर किसी वेरी वजह से दिक्कत हो भी गई तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास, किसी भी विधा का एक्सपर्ट हो सकता है वो, वहाँ जाने से बेहतर है कि वो खुद ही जितना जितना मुमकिन है, हर चीज़ के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी मुमकिन है वो खुद से कर सकें। जी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो सो मच। नाइस ऑफ यू, सो नाइस थैंक ऑफ यू, यू। थैंक यू।